बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ उम्रा शरीफ के ख्वाहिशमंद खुश नसीबों के लिए कि वो अगर उम्रा करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से इस उम्रा का जो प्रोसेस है इस को बआहसन सर अंजाम दे सकते हैं। देखिए, जब आप पाकिस्तान से आते हैं उम्रा के लिए तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करना पड़ता है और ट्रैवल एजेंट हर शहर के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मामलात हैं कि जो पहली दफ़ा उम्रा के लिए एक मोतामिर एक हाजी आता है तो उसको मालूमात की कमी की बना पर बहुत से ट्रैवल एजेंट उसको धोखे में रख के लूट लेते हैं। अब ये मुकम्मल जो प्रोसेस है वो मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। इन चीज़ों की अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप इन ट्रैवल एजेंट्स के धोखे से बच जाएंगे। देखिए, पहले तो ये समझ लें कि उम्रे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो आपके उम्रा शरीफ का जो वीज़ा है, पहली तो वो चीज़ है। फिर वीज़े के साथ आपका एक टिकट होता है एयरलाइन का आने जाने का। तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ दिन मक्के में गुजारने पड़ते हैं, कुछ दिन मदीना शरीफ में गुजारने पड़ते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 21 दिन का पैकेज है तो 10 दिन कर लें कि मक्का शरीफ में और 10 दिन कर लें मदीना शरीफ में और 1 दिन कर लें कि आपका जो सफ़र के अंदर गुजरे। तो अब ये जो 10-10 दिन आप रह रहे हैं मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में तो आपको एक होटल दरकार होगा, वो आपको एक कमरा दिया जाएगा, उस कमरे के अंदर आप रहेंगे। एक तो ये हो गया। फिर आप मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जब शिफ्ट होते हैं तो उसके दरमियान एक बस पे आपको सवार करके ले जाते हैं, तो ये वाला एक प्रोसेस होता है। फिर जब आप जद्दे में उतरते हैं या मदीना शरीफ एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको एयरपोर्ट से आपके होटल के अंदर लेके आने के लिए और वापस ले जाने के लिए भी एक बस और एक सवारी दरकार होती है। और एक प्रोसेस बीच में ये होता है कि खाने पीने के मामलात। फिर एक चीज़ होती है कि जनाब ज़ियारात आपने करनी है, तो ये टोटल समझ लें कि 5-6 चीज़ें होती हैं। तो इस पूरी चीज़ को यानी जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं इसको कहते हैं उम्रे का पैकेज। ठीक है जी। ट्रैवल एजेंट के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको एक उम्रे का पैकेज देता है कि देखें जी 21 दिन का मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 2 लाख रुपया लूँगा, लेकिन उस 2 लाख के अंदर आपको नहीं पता कि वो अब आगे आपके साथ करने क्या वाला है। देखिए, जब आपको उसने वीज़ा लगाया, वीज़े के तो वो पैसे तकरीबन एक ही होते हैं, अगरचे वो बदलते रहते हैं, लेकिन वो तमाम ट्रैवल एजेंट वीज़े के जो पैसे होते हैं वो एक ही लेते हैं। लेकिन बीच में बात पड़ती है कि वो जो टिकट है, टिकट उसने करवानी है एयरलाइन की, वो या तो डायरेक्ट करवाएगा कि डायरेक्ट मदीना शरीफ या डायरेक्ट जद्दा के अंदर वो करेगा, या फिर वो ये करेगा कि वाया के साथ होगी। अब डायरेक्ट और वाया के साथ डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या पड़ता है, वो पैसों का फ़र्क पड़ता है। उसने आपको टिकट तो करवा दी है लेकिन आपको नहीं पता कि उसने वाया के साथ की है या डायरेक्ट की है। अब डायरेक्ट भी अगर करेगा तो उसके अंदर भी फ़र्क आता है पैसों का। PIA की करेगा तो उसका
वो थोड़ी सी सस्ती होती है, सऊदीया एयरलाइन करेगा तो वो थोड़ी महंगी होती है, या और भी कोई एयरलाइंस हैं उनके कुछ सस्ते होते हैं टिकटों के रेट। अगर वाई के साथ करेंगे तो और सस्ता हो जाता है कि पहले आपको वो जो जहाज़ है वो लेके जाएगा दुबई के अंदर या बहरीन के अंदर या अमान कतर के अंदर, तो वहाँ से फिर आपको जद्दे पर में उतारेगा या मतलब मदीना शरीफ उतारेगा। अब ये जो वाया होता है इसमें वो आपको ठहराएंगे। फर्ज कर लें कि शारजा के अंदर या दुबई के अंदर जहाज़ आपको पहले लेके जाएगा, तो वहाँ पर स्टे होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 घंटे तक का स्टे हो सकता है। ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब वो जो आप स्टे करेंगे वहाँ पर कोई सोने का एहतमाम नहीं होता, आराम करने का कोई एहतमाम नहीं होता। वाई के साथ कभी भी आप ना आए, ये मेरा आपको मशवरा है। वाई के साथ कभी नहीं, ये आपने जब ट्रैवल एजेंट से उम्रे का पैकेज लेना है तो ये कंफर्म करना है कि वाई के साथ नहीं करनी, डायरेक्ट एयरलाइन होनी चाहिए। और डायरेक्ट के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जनाब मदीना शरीफ हो जाए तो सोने पे सुहागा है, सुबहान अल्लाह, कि डायरेक्ट आप मदीना शरीफ आए। जद्दा भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर जहाज़ के अंदर अगर मैं आपको मशवरा दूंगा तो PIA बेस्ट, वेल डन। अगर आप ज़्यादा अच्छा सफ़र करना चाहते हैं तो फिर सऊदीया एयरलाइन है या महंगी वाली एयरलाइंस आपको मिल जाएंगी। ये तो जहाज़ के सफ़र के मुतल्लक हो गया। फिर आगे बात आ जाती है कि रिहाइश की, कि रिहाइश आपको कहाँ पे दी जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ मक्का शरीफ की, तो मक्का शरीफ के कुछ तो करीब रिहाइशें हैं कि देखिए आप 5 मिनट की या 10 मिनट पैदल मुसाफत करें तो आप काबतुल्लाह पहुँच जाएं, ठीक है। कई दूर रहायशें हैं कि 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, कई उससे भी दूर है कि जनाब कोई आधा घंटा लग सकता है, पैदल मुसाफत करें, ठीक है। जब आपको ये उम्रे का पैकेज देते हैं तो ये आपको मीटरों के अंदर बताते हैं। देखो जी 400 मीटर है, 500, 800, इस तरीके से मीटरों में बताते हैं। ये मेरी बात ज़हन नशीं कर लें कि ये मीटरों वाला जो चक्कर है ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। मीटरों का कोई इतबार नहीं होता, ये बस वैसे ही एक मुतमिन करने के लिए एक पैसेंजर को, एक हाजी को मुतमिन करने के लिए मीटर बताए जाते हैं जी, इतने मीटर। ये बात नोट रखिएगा। बस ये है कि वहाँ चलते हैं, नाम इन्होंने रखे हुए हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। 5 स्टार से मतलब होता है कि बहुत अच्छी रहाइश, जिससे आप काबातुल्लाह की ज़ियारत कर सकते हैं। यानी जैसे कि वो घड़ी वाला जो क्लॉक बड़ा सा लगा है काबातुल्लाह के सामने जिस इमारत के ऊपर, तो उसके अंदर आप अगर रहाइश लेंगे तो वो काबा व्यू इसको कहते हैं, काबा व्यू। तो ये अमीर लोग जो होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत अता फरमाया है, तो वो वहाँ पर रहाइश लेते हैं, वो बहुत महंगी पड़ती है। समझ लें कि रियालों के अंदर मैं अगर बात करूं तो एक रात के 500 से लेके 1000 या 2-2000 रियाल एक रात के हो सकते हैं। तो उसके गिर्द यानी काबातुल्लाह के गिर्द जितने भी होटल हैं तो वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं। तो थोड़ा सा दूर हो जाया जाए तो फिर उससे सस्ता हो जाएगा, फिर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो और सस्ता हो जाएगा। इस तरीके से रहाइशों के एतबार से वो फिर महंगे और सस्ते कमरे होते हैं। अच्छा, फिर बात की जाए जनाब खाने की, तो कई पैकेजेस ऐसे बनाए जाते हैं कि उनके अंदर खाना शामिल होता है, वो महंगे पड़ जाएंगे, यकीनी सी बात है। अच्छा, फिर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो कई पैकेजेस ऐसे देते हैं कि भाई ट्रैवल वो नहीं बीच में देते, वो आपकी अपनी प्राइवेट आपने खुद कन्वेंस अपनी कोई करवा के तो
तो फिर वो ज़ियारत वगैरह करेंगे, या मक्के से मदीने जाना है, मदीने से मक्के आना है, तो वो फिर आपकी ज़ाती गाड़ी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, तफसील से बता रहा हूँ कि नए आने वाले लोगों को कुछ भी इल्म नहीं होता। अब मुझसे भी कई लोग रब्ता करते हैं, जी शाह जी आप भी चूँकि उम्रे का काम करते हैं तो आप बताएं कितने का उम्र है। अब एक बंदा हमसे डायरेक्ट ये पूछता है जी कितने का उम्र है। अब इसके अंदर ये जितनी मालूमात हैं आप को पेश नज़र आप रख लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बताया जा सकता है कि जी कितने का उम्र है। ठीक है, उसमें कई किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, जब ग्रुप तश्कील दिए जाती हैं, अच्छा ये भी होता है, बसा औकात ग्रुप तश्कील दिए जाते हैं तो ग्रुप का एक पूरा एक मेथड होता है, वो बना बनाया होता है, उसके आप बाउंड होते हैं कि पूरा ग्रुप जिस तरीके से रहेगा या जिस तरीके से सफ़र करेगा तो वैसा ही सफ़र आपने करना है। एक होता है सेपरेट उम्रा करना कि भाई अलग कोई मियाँ बीवी हैं, वो कहते हैं जी हम जाना चाहते हैं, तो वो फिर अलग अखराजात होते हैं हर चीज़ के, हर चीज़ के। वो फिर आप बताते हैं जी मैं 21 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या पूरे महीने के लिए 28 दिन के लिए मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये हैं, ये वाला जहाज़ होना चाहिए, कमरा ऐसा होना चाहिए, और मतलब ये कि ज़ियारत भी होनी चाहिए, खाना भी होना चाहिए, तो बला बला बला, ये आप सारी वो रिक्वायरमेंट अपनी बताती हैं। उसके बाद फिर आपका जो ट्रैवल एजेंट होता है वो आपको फिर बताता है जी भाई इतना अखराजात आएंगे, ये तरीका है। जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंट से पूछें तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी बतानी है। अव्वल तो उसको, अगर आप नॉर्मल हैं, इतने अखराजात आपके पास नहीं हैं, तो बेहतर मशवरा मैं आपको दूंगा कि ग्रुपों के साथ आप आएँ। ग्रुपों के अंदर बहुत मज़ा आता है। आप सेपरेट आएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, तो हर बंदे की जेब अलग अलग होती है, उसको पता नहीं वो कितना अमीर है या मतलब गरीब है, नॉर्मल है, तो हर एक के मामलात अलग अलग होते हैं। तो ये जी उम्रा की कुछ मालूमात जो आना चाहते हैं, कुछ एहतियातें मैंने आपको जो मेरे जहन में अभी आई हैं तो वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। हमारा जो यूट्यूब का चैनल उम्रा ज़ियारत, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इंशाल्लाह उम्रा शरीफ के मुतल्लक या ज़ियारत के मुतल्लक या दीगर जो मुक़द्दस मकामात हैं उसके मुतल्लक मैं तफसील से डिटेल लेक्चर आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, और बहुत मालूमात आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ये उसी वक्त आप देख पाएंगे कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उसको देख सकें। देखें YouTube इतना बड़ा है, आप किस तरीके से हमारी वीडियोस की तलाश करेंगे। उसका फिर एक बेहतरीन तरीका ये है कि जो मैंने बताया है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लिया जाए। तो अल्लाह पाक आपको बाद हाज़री बार बार हाज़री अता फरमाए, और आशिकान रसूल को मदीना शरीफ के अंदर जीना और मरना अता फरमाए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर जो मुस्तकिल यहाँ पर रहना चाहते हैं मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में या सऊदीया के अंदर, उनके बारे में भी मैं मालूमात फराहम करूँगा। वीज़ों के हवाले से, वीज़ों की कितनी किस्में होती हैं, क्या एहतियातें होती हैं, वो सब कुछ मैं इंशाल्लाह डिटेल से जो मुझे मालूमात हैं वो मैं आपको फराहम करूँगा इंशाल्लाह। दीगर अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर कीजिए, और ख़ास करके ये वाली वीडियो आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है ताकि वो भी सुने समझें। अपन जो उम्रा के लिए आना चाह रहे हैं तो उनको ये वीडियो लाजमी दिखाइएगा। यहाँ जाते जाते मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बूढ़े वालिदैन को आपने अकेला नहीं भेजना, उनके साथ कोई मर्द जो मजबूत असाब हो उसको लाजमी भेजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो आ चुकी है, उम्रा ज़ियारत जो हमारा चैनल है, तो बूढ़े लोगों को जब आप भेजते हैं तो क्या मसाइल होते हैं, वो मेरी आप वीडियो
لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو کا نام ہے مسجد نبوی میں سندھی بابا جی کی گمشدگی، تو یہ نام رکھا ہے، ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ مزید اگر کوئی معلومات آپ کو میرے چینل دیکھنے کے بعد مزید کوئی کمی رہ جائے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں میرے پرائیویٹ کے اندر واٹس ایپ کے اوپر، انشاءاللہ جو مجھے معلوم ہوگا ضرور عرض کروں گا۔ اور یہ بھی میں جاتے جاتے عرض کر دوں کہ اپنے آپ لوگوں نے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، یہ عرض مقدس ہے۔ یہاں جو سعودیہ گورنمنٹ کے رول ہیں، دستور ہیں، اصول ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، کسی ایک اصول کو بھی توڑنا نہیں تو آپ کے لیے دقت بہت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔